हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेसन नंबर 9th, टॉपिक कोल एंड आयरन। हम यहाँ पर यूरोप के एक कंट्री इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन के अंदर ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से ब्रिटेन में ही सबसे पहले ये इंडस्ट्री लगी और फिर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन भी आई। और उनकी जो मेन इंडस्ट्री थी वो कौन सी थी? कॉटन और आयरन। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंग्लैंड जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन के साथ साथ वहाँ पर एक इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी वहाँ पर बहुत अच्छे से हम ये कह सकते कि प्लेंटीफुली अवेलेबल था। यहाँ पर जो मेजर जो स्टेपल मटेरियल जो एक इंडस्ट्री के चाहिए वो सब कुछ इंग्लैंड के अंदर बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल था। इसके साथ साथ केवल हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कोल और आयरन जो किसी भी कंपनी की जो है ना किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होते हैं। आयरन किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन होता है, नो डाउट। उसके लिए जो एनर्जी रिसोर्स चाहिए कोल भी वहाँ अवेलेबल था, नो डाउट। बट इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी वहाँ बहुत इजीली अवेलेबल थी, लाइक टिन, लेड, कॉपर, ये चीज़ें भी, ये मेटल भी वहाँ पर जो है ना बहुत आसानी से जो है ना मिल रही थी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में क्या आई? देखो, कोई भी चीज़ आती है तो एकदम से मैच्योरिटी में नहीं आती। यहाँ पर भी आयरन इंडस्ट्री के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर अच्छा आयरन के लिए इंग्लैंड में स्टार्टिंग जो प्रोसेस थी आयरन को स्मेल्टिंग करने के लिए वो क्या थी? वो किससे किया जाता था? वो किया जाता था बेटा चारकोल से। चारकोल क्या है? चारकोल यहाँ क्या है कि फ्रॉम ब्रंट टिम्बर से यहाँ चारकोल बनाया जाता था। लकड़ी का कोयला जिसको बोलते हैं, वो जो है ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये थी कि वो लकड़ी का कोयला जब भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई उसको बहुत दूर ले जाना पड़ता था तो वो किसी भी गाड़ी में जो है किसी चीज़ में लेके जा रहे हैं तो वो हिल करके टूट जाता था, जिससे उसकी टेम्परेचर देने की जो पावर थी, जो जनरेट करने की जो पावर है टेम्परेचर, वो बहुत कम हो जाती थी। तो इस तरह यहाँ पर जो है ना शुरू में क्या था कि जो आयरन जो स्मेल्टिंग की जाती थी उसकी प्रोसेस कैसे होती थी? चारकोल के थ्रू होती थी, जिससे बहुत अच्छा आयरन नहीं मिल पाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब क्या है कि इसका सोल्यूशन किसने किया? आपने ध्यान देना है कि श्रोपशायर के अंदर यहाँ पर अब्राहम डर्बी एक फैमिली रहती है। उसकी 3 जनरेशन यानी ग्रैंडफादर, फादर और सन ने जो है ना आयरन इंडस्ट्री में एक तरह से रिवॉल्यूशन ला दी थी। ये आयरन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आयरन के जो है ना एक तरह से मास्टर थे। सबसे पहले हम इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले यहाँ पर जो है अब्राहम डर्बी, जो क्या है श्रोपशायर के अंदर एक डायनेस्टी है, एक जनरेशन है जिसको हम कह सकते हैं कौन सी? डर्बी फैमिली है। डर्बी फैमिली में के यहाँ पर जो है ना 3 जनरेशन ने काम किया है। हम 1 बाय 1 पहले डर्बी जनरेशन के ही ऊपर आपको बताएंगे। सबसे पहले अब्राहम डर्बी 1677 to 1717 में यहाँ इसने क्या किया? इसने सबसे पहली बार चारकोल की जगह यहाँ पर कोकिंग कोल को जो है ना यूज किया है। ये एक ऐसा कोल होता है कोकिंग कोल। इसमें क्या होता है कि ये बहुत आसानी से आयरन को स्मेल्ट कर देता है। इसमें कोकिंग कोल में वो जो ना वो पावर होती है। इसमें से
हम ये कह सकते हैं कि स्मेल्ट करके इसमें स्कल्पचर और इसमें जो सल्फर होता है और इस इम्प्योरिटीज जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ें रिमूव आसानी से की गई हैं। तो एक बार फिर से सुने, डर्बी फैमिली के जो पहले मेंबर हैं जिनका टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था 1677 टू 1717 में, यहाँ पर क्या होता है कि इब्राहिम डर्बी ने एक ऐसी ब्लास्ट फर्नेस तैयार की है जिसके अंदर उसने चारकोल की जगह कोक का इस्तेमाल किया है, कोक कोल का। इससे क्या है कि यहाँ पर इस कोल से बहुत हाई टेम्परेचर से जो है ना यहाँ आयरन बनाया जाता है और जिसमें से बहुत आसानी से इसके अंदर से क्या चीज़ रिमूव कर दी गई हैं, सल्फर और इम्प्योरिटीज़। इस तरह जो आयरन बना है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है ना बना है। अब क्या है, अब जो है ना चारकोल के ऊपर डिपेंड नहीं रह गए हैं। चारकोल को इतना ज़्यादा यूज किया गया था वहाँ पर कि वहाँ की ऑलमोस्ट फॉरेस्ट्री भी जो है ना एक तरह से ख़त्म होने पर आ गई थी। सेकंड कौन है, सेकंड जो डर्बी फैमिली का जो सेकंड मेंबर है उसने क्या किया है यहाँ पर, सेकंड डर्बी ने जो 1711 टू 68 में थे, उसने क्या है कि पिग आयरन से रोट आयरन बनाया है। रोट आयरन जो है ना एक बहुत ही अच्छी किस्म का जो है ना आयरन माना जाता है। तो सेकंड डर्बी ने क्या एक तरह से इन्वेंशन किया है कि इस चीज़ का, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि पिग आयरन से उन्होंने रोट आयरन बनाया है जिससे बहुत अच्छे, जो कि बहुत अच्छी किस्म का आयरन होता है जिसमें टूटने के आसार बहुत कम होते हैं। तीसरी जो डर्बी फैमिली है उसने क्या किया है, उसने जो सबसे पहले क्या किया है कि वर्ल्ड के अंदर कोलब्रुक डेल के अंदर शिवरन रिवर के ऊपर आयरन का एक ब्रिज ही बना दिया है। तो इस तरह इंग्लैंड के अंदर आयरन जो इंडस्ट्री है, अच्छा आयरन प्रोडक्शन देने के लिए इस डर्बी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट किसका ले सकते हैं, हेनरी कोट का। हेनरी कोट ने यहाँ पर क्या किया है, हेनरी कोट ने यहाँ पर ऐसी फर्नेस तैयार की है जिससे बहुत अच्छे किस्म का इसने भी जो है ना आयरन बनाया है। यहाँ पर इसने रोलिंग जो मिल है उसका भी इन्वेंशन किया है। यानी इसने इतना अच्छा आयरन बनाया है जिससे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें भी अब जो पहले किसकी बनती थी, टिम्बर की बनती थी, लकड़ी की बनती थी, वुड की बनती थी, अब वो चीज़ें आयरन की बननी जो है यहाँ पर शुरू हो गई हैं। क्योंकि आयरन जो है उसमें कुछ फिजिकल और केमिकल ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आयरन को लंबे टाइम तक जो ना अपने आप में सिक्योर सुरक्षित रखती हैं। तो ये किसने किया था, हेनरी कोट ने जो है ना क्या किया है, एक ऐसी जो है ना यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऐसी फर्नेस तैयार की है जिससे बहुत अब तक सबसे अच्छी किस्म का आयरन, एक प्योर आयरन जो है ना यहाँ पर इन्होंने उसका इन्वेंशन किया है। इन्होंने रोलिंग मशीन, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर क्या है, रोलिंग जो मिल है वो उसका भी इन्वेंशन किया है। बहुत अच्छे जो है ना डेली यूज में होने वाले जो है ना चीज़ें जो पहले वुड से बनती थी अब वो आयरन से बननी शुरू हो गई हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जो है ना, मैं आपको बता दूं कि फिजिकल और केमिकल ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसे बहुत सुरक्षित आयरन को जो है ना वो रख सकती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था, किसका था, हेनरी कोट का। पांचवा यहाँ पर क्या, एक पांचवा पॉइंट भी यहाँ पर है, क्या है, जॉन विल्किंसन ने यहाँ पर क्या किया है। जॉन विल्किंसन ने जो यहाँ पर आयरन से सबसे पहले चेयर बनाई हैं।
जॉन विल्किंसन ने उसके बाद जो है ना डिफरेंट टाइप के आयरन के पाइप बनाए हैं। पेरिस के अंदर 40 माइल्स लंबे पाइप जो हैं वाटर सप्लाई के लिए जो है ना वो किसने बनाए थे पहली बार? वो विल्किंसन ने ही बनाए थे। तो इस तरह डे बाय डे आयरन में जो है ना ये रिफॉर्म्स बनाने में, इसकी प्रोसेस जो है, इसको अच्छी क्वालिटी का आयरन बनाने में, प्योर आयरन बनाने में डे बाय डे हम पहले डर्बी फैमिली का, फिर हेनरी कोट का, और उसके बाद जो है ना हम जॉन विल्किंसन का नाम ले सकते हैं कि जिन्होंने इसमें जो है ना रिफॉर्म्स करते चले गए। यहाँ पर हम इस बात में ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड इसलिए भी जो है ना लकी था। किस लिए? कि यहाँ पर जितनी भी आयरन और किसकी एक एक्सीलेंट जो है ना कुकिंग कोल, एक्सीलेंट कुकिंग कोल, और इसके साथ साथ हाई ग्रेड वाला जो आयरन है वो इंग्लैंड के अंदर एक ही बेल्ट में मिलता है, साथ साथ मिलता है, और वो भी किसके पास? वो भी सी पोर्ट के पास। इसलिए आसानी से उस आयरन को या कोल को, जो बल्कि मटेरियल होता है, आसानी से जो है ना सी बोट में रखा जा सकता है और सी के थ्रू किसी दूसरी जगह पर आसानी से इस चीज़ को जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चाहे रॉ मटेरियल है और चाहे प्रोडक्शन है, दोनों ही जो है ना हैवी प्रोडक्शन होते हैं, बल्कि मटेरियल होता है। तो इसमें ले जाने में और लाने में कोई भी प्रॉब्लम इंग्लैंड में नहीं हो रही थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के अंदर आयरन जो बनाया जाता था वो कैसे बनाया जाता था। यहाँ पर 1820 के आसपास जो आयरन बनता था वो कैसे बनता था? 1 टन आयरन बनाने में 1 टन वन कह लें हम, एक सिंगल टन आयरन बनाने में 8 टन कोल जो है ना वो लग जाता था। बट बेटा 1850 के बाद कुछ ऐसे रिफॉर्म्स में जिसमें 1 टन जो है आयरन बनाने में कितना? केवल ओनली 2 टन ही क्या लगता था? कोल लगता था। तो इस तरह यहाँ पर इस टाइम हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट, 19th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते इंग्लैंड के अंदर बहुत चीपेस्ट तरीके से जो है ना आयरन बनाया जाने लग गया था। और अब बात यहाँ तक आ गई कि वर्ल्ड के अंदर जितना आयरन बनता था उससे आधे से ज़्यादा केवल ब्रिटेन में बनाया जाता था। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? कोल एंड आयरन। दोनों ही क्या हैं? किसी भी इंडस्ट्री के लिए बैकबोन होते हैं। एनर्जी, किसी भी इंडस्ट्री को एनर्जी कौन देता है? एक ट्रेडिशनल जो है ना सोर्स है क्या? कोल। और उसके साथ साथ जब बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन भी मिल जाता है तो वहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ पर इंडस्ट्री आसानी से सेट किए जाते हैं, और फिर वहाँ पर साइंटिस्ट भी हों, और उसके साथ साथ पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी हो, और उसके साथ साथ फिर सी पोर्ट भी हों, तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगना बहुत इजी हो जाता है। ऐसा ही ब्रिटेन में हुआ था। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ा है? 3 डर्बी फैमिली के जो मेंबर हैं, पहला डर्बी ने क्या किया है? कोल, उसने जो है ना चारकोल की जगह कोल यूज किया है। दूसरे डर्बी ने क्या किया है? पिग आयरन के साथ साथ उसने रोट आयरन भी बनाया है, जिससे आसानी से जो है ना कास्टिंग हो सकती है। तीसरे डर्बी ने क्या किया है? सबसे पहले शिवरन रिवर के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है कोलब्रुक डेल, वहाँ पर उसने आयरन का ब्रिज पुल बना दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हेनरी कोट ने क्या किया है? हेनरी कोट ने जितनी भी मोल्टिंग जो आयरन था ऐसी वहाँ पर जो है ना फर्निश तैयार की हैं कि जितने भी आयरन के अंदर मोल्टन करने के बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बहुत आसानी से निकाल दिया गया, और डेली यूज में होने वाले
जो पहले लकड़ी की चीज़ डेली यूज में होती थी, कोई चीज़ उससे बनती थी, वो चीज़ें अब आयरन की बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया कुछ ऐसे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसको बहुत लंबे टाइम तक जो है ना सिक्योर रख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरे कौन है, डर्बी फैमिली है 3, हेनरी कोट हैं, और उसके बाद कौन है, जॉन विल्किंसन। जॉन विल्किंसन ने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप की पहली बार आयरन की चेयर बनाई है और डिफरेंट टाइप के पाइप बनाए हैं, और पहली बार जो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर 40 माइल्स लंबी पाइप का यूज वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पर यूज किए गए हैं, जो जॉन विल्किंसन ने बनाए हैं। तो इस तरह डे बाय डे जो है इन इंडस्ट्री में ये रिफॉर्म्स होते गए, इस आयरन में रिफॉर्म्स होते गए, और उसको पावर देने वाली चीज़ कोल भी वहाँ पर अच्छी तरह से एक दूसरे के एक ही बेसिन में मिलने शुरू हो गई। एक ही बेसिन तो क्या, एक ही बेल्ट में मिलने शुरू हो गई, वो भी सी पोर्ट के साथ। इसलिए इंग्लैंड, इसलिए ब्रिटेन बाकी यूरोपियन कंट्री से इंडस्ट्रीज में आगे निकल गया। इसीलिए क्या बोलते हैं, एक टाइम बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ सेटअप हो गई, और उसमें कॉटन इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कहाँ, इंग्लैंड। इसके 2 फेज माने जाते हैं, एक 1850 से पहले का और दूसरा 1850 के बाद का। 1850 के बाद में इंग्लैंड से कंपटीशन करके कुछ दूसरे कंट्रीज लाइक जर्मनी और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इससे काफ़ी आगे जो है ना निकल चुके थे। अब हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम कंट्रीज जो आज अपने हैं वो कौन कौन से हैं बेटा। सपोज करो इंडिया से हमने बताया पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से आगे ये ईरान है, ईरान से आगे ये जो है ना इराक है, इराक के ऊपर बेटा ये सीरिया है, सीरिया से नीचे ये जो है ना इजराइल है, इजराइल के साथ ये जो है ना लेबनान है, और लेबनान से ये नीचे जो है जॉर्डन है। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, अपने आज के वेस्टर्न एशियन जो कंट्री हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा है, ईरान, सेकंड कौन है, इराक, थर्ड कौन सा है, सीरिया, बेटा ये वही है जहाँ पहली बार एक डायनेस्टी ने क्या किया था, किसको तोड़ा था, खलीफत को तोड़ा था। ठीक है, 650 के अंदर सीरिया का गवर्नर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का जो है मुखिया, हम कह सकते चीफ बन गया था, जिसका नाम था मुआविया। वो वही सीरिया है जिसकी कैपिटल है दमिश्क थी। उसके बाद ये जो बेटा ये इजराइल है, इसके बाद ये जो है बेटा इसके साथ लगता ये जो है ना आपका जॉर्डन ये है, जॉर्डन। तो इस तरह अपने आज ये 6 कंट्री हैं, जिनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर ईरान है, इराक के वेस्ट में फिर इराक है, इराक के ऊपर थोड़ा सीरिया है, सीरिया से के थोड़ा सा नीचे इजराइल है, यहाँ पर जॉर्डन है। तो इस तरह आज अपने ये कंट्रीज। ओके, थैंक यू बेटा।